कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्कार दर्शक बंधु, मैं ज्योतिर्विद हर्ष कुमार साहू हमारे ये सप्तऋषि दिव्यसन संस्थान चैनल को आपको स्वागत करता हूँ। आजकल बहुत सारे ज्योतिष ने जो कुंडली देखते हैं, कुंडली के बारे में बताते हैं, कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो सारी तो ये शास्त्र के मुताबिक करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बातें हैं। तो हम लोग में के आपको एक अनोखा चीज़ और अलग से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जैसे आपको कुंडली के कोई देखता है तो उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो किस तिथि में, किस दिन में, किस लग्न में वो पैदा हुआ है, और अगर हम देखेंगे तो कौन सा राशि, कौन सा नक्षत्र बना है, और कितनी उम्र हो चुका है उनको, और कौन सी महादशा में उनको पैदा हुआ था, इस महादशा के हिसाब से कितनी, मतलब हर प्लानेट महादशा में कुछ वर्ष होता है, उस वर्ष कितनी मतलब पूर्व जन्म में भोग चुका है, कितनी मातृगर्भ में भोग चुका है, और ये जो धरा पृष्ठ में पैदा हुआ तब उसमें धरती में कितने दिन तक ये महादशा यहाँ भोग रहा है, तो उसी में फिर महादशा का कैलकुलेशन होगा। तो और हम देखेंगे लग्न, मतलब जिस समय में पैदा होता है 24 घंटे में 12 लग्न होता है, 1 घंटा, एक लग्न 2 घंटे का होता है। जैसे हम किसी की कोई आदमी मतलब कि समय में पैदा होता है तो 2 घंटे में एक लग्न होता है। अगर 12 से 2 बजे तक दिन में, अगर 12 से 2 बजे के अंदर में एक लग्न होता है। अगर 12-1 बजे या 12 बजकर 5 मिनट में जो आदमी पैदा हुआ, और जो 1:45 बजे या 1:45 में, 1:50 मिनट में, 1:55 में जो पैदा हुआ था वो आदमी का, और 12:05 में पैदा हुआ या 15 मिनट में पैदा हुआ, उसी आदमी का लग्न के सेम हो सकता है। लग्न के हिसाब से उसकी जो भावना है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी चिंता है, इसका रूप है, उसका रंग है, तो सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे अगर एक लग्न 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में अगर हम देखेंगे ये पूरी अर्थ को, पृथ्वी को लेंगे, 360 डिग्री हमारा पृथ्वी होता है। 360 डिग्री को अगर हम 12 डिवाइड करेंगे तो उसमें एक हाउस मतलब एक राशि मतलब 12 डिग्री लेते, 30 डिग्री लेता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में अगर 3 नक्षत्र हम देखेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट, और 13 डिग्री 20 मिनट, और एक 4 डिग्री 20 मिनट, इसे मिलकर के 30 डिग्री होगा। तो अगर हम पृथ्वी को मतलब ये अर्थ को लेंगे 360 डिग्री, तो हम इसमें 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट मतलब 7 महादेश हैं। एशिया हम अगर हम देखते हैं तो हम एशिया महादेश में हैं। एशिया महादेश के अंदर में भारत देश में है। हम भारत देश के अंदर में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ के में हमें उड़ीसा प्रदेश में पैदा है, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई बिहार में, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई महाराष्ट्र में, ऐसा पैदा होगा। जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है वो नागपुर में पैदा है, या मुंबई में पैदा हुआ है, या कोई जिला में, दूसरे जिला में पैदा हुआ है, कि उड़ीसा में हम जैसे अगर पैदा हुए, उड़ीसा में मैं कटक जिला में, या जगतसिंहपुर जिला में, या केंद्रापड़ा में, या कोई भी जिला में हम अगर पैदा होते हैं, किस जिले का, किस ब्लॉक का, किस पंचायत में, किस गांव में, और किस घर में हम पैदा हुए, उसका डिग्री के हिसाब से हम देखेंगे तो पूरी कंप्लीटली उसका पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर में एक लग्न होता है, 2 घंटे के अंदर में करोड़ लोग पैदा होते हैं पृथ्वी में, लाखों लोग नहीं, करोड़ लोग से ज़्यादा भी पैदा होते हैं। तो सभी का क्या एक ही लग्न होगा, एक ही भावना होगा, एक ही चिंता का होगा, एक ही आदमी एक चिंताधारा का व्यक्तित्व मानुष बनेंगे, आदमी बनेंगे, मानव होंगे। तो इसलिए हम इसमें एक अच्छी तरह से के कैलकुलेशन लेकर के केपी सिस्टम से, मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति से, एलसी लाहिर के आईएनएस में, तो हम क्या करते हैं डिग्री के हिसाब से, अगर इस समय में पैदा होता है तो इस समय में वो जो प्लानेट है जो लग्न में बैठ करके, या दूसरी भाव में, तीसरी, चौथा, पांचवा भाव में, या छठा भाव में, या 7वां भाव में, या 8वां भाव में, 9वां भाव में, और 10वीं भाव में, या 11वीं भाव में, 12 भाव में कौन सा ग्रह जो है, जो प्लानेट है, जो ग्रह है, तो कहाँ पे किस डिग्री में बैठ करके कितने समय में बैठा था, उस समय में उसकी स्थिति क्या था, उसकी दूसरी भी हाउस की, उसके प्लानेट में उसको कुछ फल देने वाला होगा, तो हम किसी केपी सिस्टम में कितनी डिग्री के हिसाब से हम दूसरे घर का भी फल देंगे। हम अगर लग्न को देखेंगे, उनका चरित्र कैसा रहेगा, उसका रूप कैसा रहेगा, उसका रंग कैसा रहेगा, उसका भावना कैसा रहेगा,
हम लग्न में पता चलता है। हम दूसरी भाव देखेंगे तो दूसरी भाव उसमें धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, कुटुंब परिजन का भाव होता है, सत्य असत्य वाणी खाना पीना वही हम परिवार से सीखते हैं। इसलिए हम जब बच्चे अगर जैसे पैदा होते हैं दूसरी भाव में उसकी पूरी सारी परिवार का उसका भावना उसका धन की भाव हम पता होता है। जैसे कोई बड़ा घर के अमीर घर में पैदा हो जाता है तो बड़ा धन का इसका प्रतीक पलता है कि ये धनी घर का आदमी है। कोई गरीब में पैदा हुआ है तो गरीब आदमी, गरीब घर का मतलब गरीब आदमी होगा। कोई मध्यमित परिवार में पैदा हुआ है तो मध्यमित होगा। तो ये हो गया दूसरी भाव। तीसरी भाव अगर कम्युनिकेशन कंपटीशन और इसमें हमारा संपर्क कैसे रहेगा लोगों के साथ में। चौथा भाव में हम देखेंगे तो मातृ का भाव, जहाँ मातृ होते हैं तो वहाँ पे सुख होता है, सुख काम मिलता है, जो कि पाठ पढ़ाई अच्छा होगा, विद्या अच्छा होगा, गाड़ी होगा, आपका घर होगा अच्छा होगा तो आपको सुख मिलेगा। पंचम भाव में जो पूर्व जन्म में आप किस कर्म करके आए फिर इस जन्म में भी आपको भोगना पड़ता है तो पूर्व जन्म का भाव भी वहीं पे बताते हैं हम। प्रेम की भाव, संतान की भाव, धर्म की भाव, नॉलेज की ज्ञान की भाव भी पंचम भाव में। हर ज्योतिष ने बता दे पंचम भाव को पढ़ाई का विद्या के भाव, हम उसको नॉलेज की भाव पढ़ते। मेन हाउस ऑफ एजुकेशन जो हम बोलते हैं चौथा भाव का, जिसमें माँ होता है उनसे सुख होता है। हम इसमें अपने सिस्टम सुख मतलब जहाँ भी पढ़ाई अच्छा होगा विद्या अच्छा होगा तो सुख होगा, सुख होगा ना। सुख जो जिसका घर अच्छा घर होगा, जिसका गाड़ी होगा वो तो उसको सुख मिलेगा। उसके बाद छठा घर जो हम दे रोग ऋण कर्जा और आपका नौकरी भी, कंपटीशन भी वही घर में मिलता है, आपको नौकरी मिलता है। और सातवां भाव में मतलब सेवेंथ हाउस में अगर आपका बिजनेस हाउस, पार्टनरशिप हाउस, आपका हस्बैंड के हाउस भी या आपका वाइफ का हाउस भी इसको माना जाता है। अष्टम भाव में आपका ससुराल घर है, पीड़ा है, आयु है, आयु कैसे रहेगा आपका अस्टेंटल है। और आपका जैसे मतलब आपका अस्टेंटल में आकस्मिक परिवर्तन जैसे अचानक परिवर्तन होना, ये आपका अट्ठावन भाव का। और पूर्व जन्म में कुछ आपका फल जो है उसमें भी बता सकते हैं। और नौवां भाव में आप आपका भाग्य, धर्म और आपका उच्च शिक्षा को हम बता सकते हैं, हायर एजुकेशन को। कर्म और पिता 10वां भाव को। 11वां भाव में डिजायर ऑफ गेन, सक्सेस, सफलता, ये आपको हम 11 भाव में मिलता है। और हम अगर देखेंगे द्वादश भाव में आपका व्यय है, खर्च है और मृत्युवत पीड़ा है, मृत्यु की घर भी है, विदेश की घर है, सया सुख की घर है। तो उसमें हाउस है, उसमें आपको सारी चीज़ें में फिर दृष्टि हम विचार करके और जिस डिग्री में किस ग्रह आपको दूसरी भाव में बैठ करके दूसरी भाव का भी फल देंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी सिस्टम से हम लोग उसको बता सकते हैं। और उसमें पिन प्रेडिक्शन के लिए हम देखते हैं नाड़ी पद्धति में किस रिलेटेड में आपका एजुकेशन हाउस है। उसमें एजुकेशन हाउस का उप नक्षत्र हम सबसे मोस्ट पावरफुल समझते हैं। उप नक्षत्र को सब बोलते हैं कि प्लानेट बड़ा है, उसके बाद में नक्षत्र, उसके बाद में सबलॉट मतलब उप नक्षत्र। हम बोलते हैं सबसे पावरफुल है उप नक्षत्र, मोस्ट पावरफुल नक्षत्र से मोस्ट पावरफुल है उप नक्षत्र। नक्षत्र इज मोस्ट पावरफुल प्लानेट, प्लानेट से नक्षत्र बड़ा होता है, नक्षत्र से उप नक्षत्र बड़ा। क्योंकि आप अगर जिस घर में पैदा हुए हैं, अगर आप इस एक जगह में आप पैदा होते, उतनी बड़ी आप एरिया में कोई ज़िले में आप पैदा हुए, वो ज़िले में आपको कोई ऊपर उसमें ज़िले के ऊपर प्रभाव डालेगा, आपको ऊपर कुछ पड़ेगा। उसमें कितनी करोड़ लोग हैं, कितने लाख लोग होंगे तो आपको कुछ प्रभाव पड़ेगा। किस ज़िले में, किस मोहल्लों में, किस ब्लॉक में या कौन सी मोहल्लों में, किस गली में, किसकी घर पे, किस घर के अंदर में कौन सी कुर्सी में या बेड में बैठे हैं, तो उसी घर का बेड आपको बताएगा तो आपके चाल कैसा है, आपका जीवन में क्या होने वाला है। एजुकेशन लाइफ पे आपका सब लड़का जो प्लानेट जिस नक्षत्र में बढ़ता है तो आपको एजुकेशन प्लानेट बता सकता है। एजुकेशन सब लड़ कौन है, उस कौन से नक्षत्र में बढ़ता है, वो आपको उसमें 2, 4, 9, 11 का रिलेटिव करता है कि नहीं। तो आपको अगर बच्चे का परफेक्ट रिजल्ट में चाहिए तो परफेक्ट आपका रिजल्ट मतलब जो परीक्षा देते हैं, इम्तिहान देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें कितनी परसेंट निकलेगा 10th में, 11th में या 12th में, या आपको कोई भी हायर एजुकेशन में कितनी परसेंट निकलेगा, कंपटीशन में आपको जीतेगा कि नहीं, आपको एजुकेशन हाउस बताएगा। उसके बाद में आपको अगर हम देखेंगे आपको सर्विस जॉब है कि नहीं, आपका जॉब जॉब है कि नहीं, आप नौकरी कर सकते हैं कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट जॉब है, इसमें आपको उस 6 हाउस में ही हम लोग रिलेट कर देंगे। 2, 6, 10, 11 में आपको पता चल जाएगा।
रिलेट करता है कि नहीं। उसके बाद में जिस नक्षत्र, जिस उप नक्षत्र रिलेटेड टू 2, 6, 10, 11 अगर होगा तो आपको 100% आप नौकरी होगा। तो सरकार किस प्लानेट आपको रिलेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सरकारी या प्राइवेट नौकरी आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो आपको शादी के में 7th हाउस में आपको शादी का हाउस है। शादी में, मैरिज का हाउस में किस सबलर ने किस नक्षत्र में बैठ के आपका शादी का योग कब बता रहा है, कब होगा, कैसे होगा, लव मैरिज होगा कि या आपका अरेंज मैरिज होगा, ये भी आप बता सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छा होगा कि नहीं, ये आप बता सकते हैं। और एक बात है, आपको अगर 5th हाउस में आपका रिलेशन होगा तो वो प्रेम की शादी होगा, बच्चे कितना होगा, प्रेम विवाह होगा, प्रेम होगा कि नहीं, कितनी प्रेम होगा, या प्रेम में हर्डल्स होगा, प्रेम में समस्या को, ये आपको 5th हाउस में बता सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो 6th हाउस में तो आपको जो नौकरी है, 6th हाउस में भी आप उसमें अपना हेल्थ के इशू भी देख सकते हैं, लिटिगेशन को भी देख सकते हैं। 4th हाउस में आपका प्रॉपर्टी व्हीकल का भी रिलेटेड टू 2, 4 को भी आप 12 को भी देखेंगे तो आपको बिजनेस प्रॉपर्टी व्हीकल की वो देख सकते हैं, लिटिगेशन देख सकते हैं, कैरियर 10th हाउस में देख सकते हैं। रिलेट टू कौन सी हाउस को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा उप नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र में बैठ कर रिलेट टू कौन सा हाउस में देख रहा है, तो उसमें आप कैरियर को भी देख सकते हैं। तो उसके बाद में दशा अंतर्दशा प्लानेट की समय में तो कि कब अभी जो प्लानेट है आपको किस, आपका प्लानेट आपके ऊपर कैसे रोल कर रहा है, आपके कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है, तो उसी हिसाब से कौन सा महादशा में, कौन सा अंतरदशा, कौन सा पतन दशा में आपको क्या क्या रिलेट होने वाला है आप दशा अंतरदशा। हम इसलिए हम आपको बताते हैं ओनली आपको अगर वैदिक, इसलिए यही कहना चाह रहे तो अगर वैदिक कुंडली पराशर में वैदिक कुंडली अगर देख करके, लग्न कुंडल देख करके तो अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो सटीक प्रेडिक्शन नहीं होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर लग्न वैदिक कुंडल के साथ में कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी कुंडल के साथ में नाड़ी को कनेक्ट करके फिर दशा अंतर कनेक्ट करके अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो 100 to 100% पिन प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे आपका एजुकेशन का, जो बच्चे का एजुकेशन में कितनी % लाएगा एग्जाम में, आप उसको भी निर्णय कर सकते हैं। जब होगा तो कब होगा, किस समय होगा, कौन सी स्थान पर होगा, सरकारी नौकरी होगा या प्राइवेट नौकरी, उसको बता सकते हैं। मैरिज होगा तो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये आप बता सकते हैं। और आपका प्रॉपर्टी व्हीकल, चिल्ड्रंस, आपका लव, हेल्थ और ये आपका कैरियर और आपका लिटिगेशन के बारे में सारी चीज़ें आप बता सकते हैं ये कनेक्टिविट करके। यह हम आपको कहना चाहता था। तो आपको अगर कर रहे तो अच्छी से मतलब पूरी कंप्लीटली प्रेडिक्शन करिए, जिससे मानव जीवन में हर चीज़ को उनको बता सकते हैं। आप डॉक्टर पास जाते हैं, उसको वो क्या करते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं तो आपका ब्लड को टेस्ट करके इसमें क्या रोग है, कौन सा बीमारी है आपको पता चलता है। मगर ज्योतिष जो है आपका 20 साल के बाद में तो आपको क्या होगा आपको पता सकता है, क्योंकि ज्योतिष जो है, जो वेद होता है, शास्त्र होता है, शास्त्र का वेद का जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उस 4 वेद का 6 अंग है। 6 अंग मतलब आप अगर व्याकरण देखते हैं, मुख से आप व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण है, साहित्य है, छंद, कल्प, निवृत्त, उसमें ज्योतिष जो है चक्षु सदृश, मतलब आँख का दृष्टि सदृश। दृष्टि मतलब आप 20 साल के अंदर में, 20 साल के बाद में क्या होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा, 10 साल पिछले क्या हो चुका है, आपके कैलकुलेशन से, दृष्टि के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान समय पीरियड में आप क्या चल सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र भी बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता है। आप किस लाइन पे जाएंगे, किस एम में जाएंगे, तो अगर आप कर रहे हैं तो पूरा पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करिए। देखिए मानव जीवन को सुख बनाने के लिए, समृद्धि बनाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख प्रदान के लिए ये ज्योतिष जो बना हुआ है मानव जीवन का पहले से सतर्क कर देता है। तो आपको ये समस्या भोगने वाला, ये प्रॉब्लम होने वाला है, तो मानते तो कोई बात नहीं, नहीं मानते भी कोई बात नहीं, मगर मानते हैं तो अगर इस दशा आपको भोगना है, इस प्रॉब्लम आपको होना है तो 100% होगा। तो उसको अगर थोड़ा सा रिमेडियल कुछ करेंगे, कुछ कर्तव्य करेंगे, कुछ पालन करेंगे, आपका व्यवहार में, आपका ये में कोई कर्म को थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा सा आपका कोई भी जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो समस्या होने वाला है, जो हर्डल्स होने वाला है, उसमें थोड़ा रुकावट आ सकता है, कुछ सुधर सकता है, कुछ अच्छा में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ तो जो भी आपका समस्या आने वाला है पहले से थोड़ा जान लीजिए, पहले से करें। मैं ज्योतिर्विद हर्ष कुमार साहू, हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। हर चीज़, हर बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मानव जीवन की संकल्प करते हैं, जो पढ़ाई करते समय संकल्प के मानव जीवन में उपकार करने के लिए ये हम पढ़ाई की, ये शिक्षा लिए, तो आपका जीवन में हम सुख, शांति और आपका शांति में, सुकून में जीने के लिए जो भी आप चाहिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको मुफ्त में हम बता देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी टिप्स हम दे रहे हैं तो उसको सुनिए
और अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहेंगे तो निःशुल्क बात करना चाहेंगे तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7008175241, एक नंबर ये है। और एक नंबर है 9078825132। और एक बार बोलता हूँ 7008175241। और एक नंबर है 9078825132। ये है हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जैसे भी जब जिस समय में हमको समय अगर नहीं होगा तो हम इससे बात करते होंगे, आपको समय दे देंगे, उस समय बात कर दीजिए। 100% आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद सबको, मेरे बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माशाअल्लाह, जय जगन्नाथ।